अस्सलामुअलैकुम। यूट्यूब चैनल कुरान और हदीस की अनमोल बातें की इस मालूमाती प्रेजेंटेशन में खुशामदीद। आज का हमारा मौजू बहुत ख़ास है, हसद की आग और सुकून की वापसी। तो चलिए बगैर किसी ताख़ीर के शुरू करते हैं। ज़रा एक लम्हे के लिए सोचिए, जब किसी बहुत करीबी दोस्त या रिश्तेदार को अचानक कोई बड़ी कामयाबी मिल जाए या कोई ख़ास नेमत मिल जाए, तो दिल में कैसा एहसास होता है? क्या वाकई 100% सच्ची खुशी होती है, या फिर कहीं ना कहीं एक हल्की सी तीखी सी चुभन महसूस होती है? ये जो चुभन है ना, ये कोई आम सा मुकाबला नहीं है। जब ये एहसास इस ख्वाहिश में बदल जाए कि काश ये नेमत सामने वाले से छिन जाए, तो समझ लें कि ये हसद की आग है। एक ऐसी खामोश आग जो इंसान के अपने ही दिल और रूह को अंदर से जलाकर स्याह कर देती है। आइए इसे एक मिसाल से समझते हैं। पहला हिस्सा, एक केस स्टडी, बिलाल और असलम की कहानी। अब इस टाइमलाइन को देखें। कहानी शुरू होती है जब असलम को उसकी शानदार कारकर्दगी पर एक बड़ा अवार्ड मिलता है। उसूली तौर पर तो बिलाल को अपने साथी की खुशी में खुश होना चाहिए था, लेकिन यहां से दूसरा मरहला शुरू होता है। बिलाल के दिल में कीना और रंजिश जगह बनाने लगती है। तीसरे मरहले में वो महफिलों में असलम की गीबत करने लगता है, उसका मजाक उड़ाता है। और नतीजा क्या निकलता है? आखिरी मरहले में बिलाल की अपनी नींदें उड़ जाती हैं और उसका सारा जहनी सुकून तबाह हो जाता है। यहां सबसे गौरतलब बात यह है कि हसद करने वाले के इन तमाम कामों से असलम का तो 1% भी नुकसान नहीं हुआ। वो तो अपनी तरक्की की मनाजिल तय करता रहा, लेकिन बिलाल ने अपने ही हाथों अपनी पैदावारी सलाहियत और अपने सुकून को बर्बाद कर लिया। और यहीं से हम अपने दूसरे हिस्से की तरफ आते हैं, हसद की रूहानी कीमत, वो नुकसान जिसे हम इंसान अक्सर भूल जाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये वाज़े इरशाद हमारी आंखें खोलने के लिए काफ़ी है कि हसद से बचो, क्योंकि हसद नेकियों को इस तरह खा जाता है जैसे आग लकड़ी को। ज़रा इस बात की गहराई पर गौर करें। ये बिल्कुल उसी खामोश आग की मिसाल है जिसका हमने शुरू में जिक्र किया था। वो आग जो दिल में लगती है, आहिस्ता आहिस्ता फैलती है और ज़िंदगी भर की मेहनत से कमाई हुई तमाम नेकियों को देखते ही देखते राख के ढेर में बदल देती है। ये एक बहुत ही संगीन इंतबा है। लेकिन हसद की असल जड़ क्या है? अगर हम इसकी गहराई में जाएं, तो ये दरअसल खालिक की तरफ से नेमतों की तकसीम पर एक खामोश एतराज़ है। जब दिल में हसद पैदा होता है तो इंसान लाशोरी तौर पर अल्लाह ताला की हिकमत पर सवाल उठा रहा होता है कि उसे ये नेमत क्यों मिली और मुझे क्यों नहीं। और ये सोच हमारे ईमान के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि इसका सीधा सा मतलब ये निकलता है कि हमें इस बात पर कामिल यकीन नहीं रहा कि अल्लाह की तकसीम ही हमारे लिए बेहतरीन है। तो फिर इसका हल क्या है? सही रास्ता कौन सा है? स्क्रीन पर देखें। एक तरफ हसद है, यानी दिल में ये सोचना कि इस शख्स से ये नेमत छीन ली जाए, ये तो सरासर तबाही है। लेकिन दूसरी तरफ रश्क है, जिसे अरबी में गिब्ता कहते हैं। इसका मतलब है दिल से ये दुआ करना कि या अल्लाह, इनकी नेमतों में मजीद बरकत दे और मुझे भी अपने फजल से ऐसा ही अता फरमा। ये सोच का एक बहुत ही मामूली सा जाविया है, लेकिन यकीन जाने ये सब कुछ बदल कर रख देता है। रश्क करना बिल्कुल जायज़ और एक मुस्बत अमल है, जबकि हसद एक मोहलिक और खामोश बीमारी है। आइए अब इसके साइंसी पहलू की तरफ चलते हैं। तीसरा हिस्सा, नफ्सियाती जाल, यानी ये हमारे दिमाग को कैसे हैक करता है। आज के इस जदीद दौर में मुवाज़ने का जाल हमारे अंदरूनी सुकून में एक बहुत बड़ी नक़ब लगा चुका है। हम सब जानते हैं कि सोशल मीडिया ने हमारे दिमागों को किस तरह लफ्ज़ी तौर पर हैक कर लिया है। हम हर वक्त दूसरों की बज़ाहिर कामिल और खुशनुमा ज़िंदगियों को देखते रहते हैं, और जब कनात का वो बंद दरवाज़ा टूटकर स्मार्टफोन की स्क्रीन में बदलता है और उस पर दरारें पड़ती हैं ना, तो हकीकत में ये हमारे अपने रूहानी सुकून पर पड़ने वाली दरारें होती हैं। ये सब इसलिए होता है क्योंकि हम वक्त अपनी ज़िंदगी का मुवाजना दूसरों से कर रहे होते हैं। इस मुसलसल मुवाज़ने के नफ्सियाती असरात इंतहाई ख़तरनाक हैं। जब हम अपनी कदर दूसरों की कामयाबियों के तराजू में तोलने लगते हैं, तो हम कमतर एहसास खुदी का शिकार हो जाते हैं। हम मुस्तकिल तनाव यानी क्रॉनिक स्ट्रेस में रहने लगते हैं, क्योंकि दुनिया में हमेशा कोई ना कोई हमसे आगे तो होगा ही। इसके साथ ही हमारी अपनी तख्लीकी सलाहियतें दम तोड़ने लगती हैं, और सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि हम दूसरों की ज़िंदगियों के कैदी बनकर रह जाते हैं। हमारी अपनी कोई खुशी बाकी नहीं रहती, बस हर वक्त नज़र दूसरों पर होती है। लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं। चौथा हिस्सा, इलाज, ज़हनी सुकून वापस पाने के अमली तरीके। इन 4 अमली और ईमानी इक़दामात से इस आग को हमेशा के लिए बुझाया जा सकता है। पहला कदम, जब भी किसी नेमत को देखें तो बरकत की दुआ दें। बुलंद आवाज़ से माशाअल्लाह या बारकल्लाह कहें। यकीन करें, ये अल्फाज दिल की जलन को उसी वक्त ठंडा कर देते हैं। दूसरा कदम, अपनी नेमतें गिनें। दूसरों की तरफ देखने के बजाय उन अनगिनत चीज़ों पर ध्यान दें जो अल्लाह ने हमें अता की हैं। तीसरा कदम, जिस शख्स से हसद महसूस हो रहा हो, खुद आगे बढ़कर उसकी कामयाबी को सराहें, उसे कोई तोहफा दें।
इस मुस्बत अमल से हमारे अंदर के जज्बात फौरन बदल जाते हैं। और चौथा और इंतहाई अहम कदम, जहरीले सोशल मीडिया से कुछ दूरी इख्तियार करें। अगर कोई ऐप या कोई चीज़ हमारे सुकून को बर्बाद कर रही हो तो उससे कुछ अरसा फासला बनाना ही सबसे बेहतरीन हल है। अब यहाँ एक सवाल हम सब के लिए है कि क्या हसद की इस आग ने कभी हमारा सुकून छीना है, और हम आज इसे बुझाने के लिए क्या कदम उठाने वाले हैं? कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि हम सब अपने दिलों को इस मनफी जज्बे से कैसे पाक कर सकते हैं। अगर इस मालूमाती प्रेजेंटेशन से वाकई कुछ नया सीखने को मिला है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और इसे अपने हल्का अहबाब में ज़रूर शेयर करें, ताकि हम सब मिलकर एक मुस्बत, पुरसुकून और बेहतरीन माशरे की बुनियाद रख सकें। और हाँ, जाते जाते एक बात याद रखें, हसद तो दिल के अंदर पलने वाली एक पोशीदा बीमारी है, लेकिन इसका सबसे पहला इजहार अमूमन हमारी जुबान से ही होता है। और हम सब जानते हैं कि जुबान से निकला हुआ एक जुमला कितना ताकतवर हो सकता है। हमारी अगली प्रेजेंटेशन का मौजू बिल्कुल यही है, जुबान का हक, मीठे बोल और कड़वी हकीकतें। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। बहुत जल्द मिलते हैं अगली मालूमाती पेशकश के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।